हेलो दोस्तों। आप सभी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ कब्रिस्तान में ही मिलती हैं, पर ऐसा नहीं है। कई जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं खुलेआम घूमती हैं, और उन सभी जगहों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट जगह अस्पताल को माना जाता है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज़ सैकड़ों मौतें होती हैं। इंसान का शरीर हॉस्पिटल से तो चला जाता है, लेकिन उसकी रूह उसी हॉस्पिटल में भटकती रहती है। आज की जो भूतिया स्टोरी है वो एक भोपाल के हॉस्पिटल की स्टोरी है। भोपाल में कौसीपुरा इलाके में एक हॉस्पिटल मौजूद है। जो लोग इस इलाके में रहते हैं वो लोग शायद इस हॉस्पिटल के बारे में जानते ही होंगे। इस हॉस्पिटल में रश्मि नाम की लड़की, जो कि एक डॉक्टर थी, वो नई नई इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने आई। रश्मि नेचर में एक सिंसियर और एक अच्छी डॉक्टर थी। रश्मि ने कई दिनों तक इस हॉस्पिटल में मन लगाकर और अच्छे से काम किया। उसे कुछ भी इस हॉस्पिटल के बारे में अजीब नहीं लगा। इस हॉस्पिटल का जो 5वां फ्लोर था वो पिछले काफ़ी समय से बंद कर रखा था, क्योंकि इस 5वें फ्लोर पर पिछले कई समय से कई मरीजों की मौतें हो रही थी। लोगों का कहना था कि जब भी किसी मरीज को इलाज के लिए इस 5वें फ्लोर पर लेकर जाया जाता, तभी 2-3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती थी। और डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें कई सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जबकि मरीज आराम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे कारणों से इस 5वें फ्लोर को बंद कर दिया गया। रश्मि को इस 5वें फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रश्मि देर रात तक इस हॉस्पिटल में काम किया करती थी। एक रात की बात है, रात के लगभग 1 बजे होंगे। इस टाइम हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी डॉक्टर्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। रश्मि अपना काम ख़त्म करके उस रिसेप्शनिस्ट के पास आराम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि के पास एक औरत आती है और बताती है कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये दर्द इतना तेज़ हो रहा है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है। प्लीज़ मेरा इलाज करो। रश्मि उससे पूछती है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। एक फॉर्म होता है जिसे भरना ज़रूरी होता है। इस पर वो औरत बोलती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कृपया करके तुम ही उस फॉर्म को भर दो और थोड़ा जल्दी करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रश्मि थोड़ा सोचती है कि फॉर्म भरने में रिस्क होता है, क्योंकि फॉर्म पेशेंट के घर वाले या पेशेंट खुद ही भर सकता है। स्टाफ को फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं होती है। रश्मि थोड़ा सोचती है, लेकिन उस औरत की हालत देखते हुए वो फॉर्म निकाल लाती है और खुद ही भर देती है। ये सब वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी दूरी से देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। रश्मि उस औरत का फॉर्म भर के उसे इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जगह देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई जगह खाली नहीं मिलती। तो वो सोचती है कि हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर इस औरत को ले जाया जाए, और वो इस औरत को इस हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर ले जाती है। अंदर जाकर देखती है कई सारे नए नए बेड और इलाज करने के लिए कई सारे नए नए इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। रश्मि उस औरत को एक बेड पर लिटा देती है, और जो इक्विपमेंट इस फ्लोर पर मौजूद नहीं थे उन इक्विपमेंट को लेने चली जाती है, और नीचे आकर सारे ज़रूरी इक्विपमेंट ले लेती है। इक्विपमेंट लेने के बाद रश्मि रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और बताती है कि मैं 5वें फ्लोर पर एक औरत का इलाज कर रही हूँ। अगर कोई सीनियर डॉक्टर पूछे तो उन्हें बता देना। इस पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या बात कर रही हो, 5वां फ्लोर? 5वां फ्लोर तो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, तुम कैसे किसी का इलाज कर सकती हो? बल्कि वहाँ तो बाहर से ताला लगा हुआ है। रश्मि ये सब सुनकर बहुत चौंक जाती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं तुम्हारे सामने एक औरत को लेकर गई हूँ और तुम कह रही हो कि वो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि किस औरत को? यहाँ तो तुम अकेली थी, तुम तो किसी को नहीं लेके गई अपने साथ, बल्कि थोड़ी देर पहले तुम ऐसे अजीब सा रिएक्ट कर रही थी जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था, मैं तो यहीं पर बैठी हुई देख रही थी।
इस पर रश्मि और ज़्यादा शॉक हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि चलो मेरे साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तुम चाहो तो कई डॉक्टरों के साथ मिलकर हम ऊपर चल सकते हैं। सभी डॉक्टर इकट्ठे होते हैं और 5वें फ्लोर की ओर चल देते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 5वें फ्लोर का ताला लगा हुआ है और बहुत सन्नाटा फैला हुआ है। और जब ताला खोल कर देखते हैं तो पूरा फ्लोर वीरान होता है। सभी बेडों पर, सभी इक्विपमेंट पर धूल मिट्टी जमा हुई पड़ी होती है। रश्मि ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है कि थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ पर एक औरत को लेकर आई थी जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और सभी नीचे जाने के लिए मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद रश्मि पीछे मुड़ के देखती है कि वो देखती है कि उसी बेड पर वही औरत बैठी हुई होती है जो थोड़ी देर पहले वो बिठा के गई थी और बोलती है कि तुम आ रही हो ना। जैसे ही रश्मि ये सब देखती है वो और ज़्यादा डर जाती है और तेज़ी से नीचे की ओर आ जाते हैं। रश्मि इस सब चीज़ों से बहुत डर गई थी। तो कुछ ऐसी घटना हुई थी रश्मि के साथ भोपाल के उस हॉस्पिटल में। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।